नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अवसाद यानी डिप्रेशन। ये एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा है जो आजकल कई लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन के बारे में, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समझा बचा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकती है और इस एक बीमारी से आपके 10 बीमारी और लग सकती है। जब आपको टेंशन बहुत ज्यादा होगी, आप दिन भर तनाव में रहोगे, तो इससे आपका बीपी हाई हो सकता है, आपके हार्ट में असर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस एक बीमारी से कई और बीमारियां जुड़ी आती हैं। आपका शरीर एकदम लो फील करेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पूरी दुनिया आपको बेरंग लगेगी और आपको ये भी लगेगा कि देखो यार, हर कोई तो खुश है, मैं ही क्यों दुखी हूँ। ये सब है आपके नेगेटिव थॉट्स और इन्हीं थॉट्स के वजह से हमको डिप्रेशन होता है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से पीड़ित है और इंडिया में ये आंकड़ा 5 करोड़ का है या उससे अधिक। इतने सारे लोग दुनिया में डिप्रेशन से पीड़ित है। देखिए, डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, अनलिमिटेड कारण है इसके, लेकिन मेरे नजरिए से इन 3 वजहों से डिप्रेशन होता है। पहला हो गया आपका रिलेशनशिप, दूसरा हो गया फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज मतलब जैसे आपके माँ बाप हमेशा लड़ रहे हैं, आपके घर में हमेशा लड़ाई हो रही है, आपके भाई बहन में लड़ाई हो रही है, घर में शांति नहीं है, तो उससे भी दिक्कतें पैदा हो सकती है। तीसरा है जॉब इशू, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी में आप लगातार काम कर रहे हैं, किसी वजह से अचानक से उस कंपनी ने आपको निकाल दिया नौकरी से, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो मेरे नजरिए से ये 3 मेन कारण होते हैं डिप्रेशन के, और तो उसके बहुत सारे कारण हैं, अनलिमिटेड कारण है। और देखिए, मैं ये सोचता हूँ, ये मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं, कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम खुद से ठीक कर सकते हैं। हालांकि जब आपको बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपको कुछ वक्त के लिए आराम मिलेगी, लेकिन एट द एंड ये बीमारी आपको खुद से ही ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में नहीं चेंज करेंगे, हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक ये बीमारी हमसे दूर नहीं होगी। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लगातार नेगेटिव सोचोगे तो दिक्कतें पैदा होंगी। उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करो तो देखो कितना मजा आती है। डिप्रेशन यूं झट से गायब हो जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मेन कारण होता है यही नेगेटिव थॉट्स, बार बार नेगेटिव सोचना। कोई चीज अच्छी भी हो रही है हमारे साथ तो उसको भी नेगेटिव वे में ले रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड पूरा नेगेटिव हो चुका है। आपने इतना नेगेटिव सोचा कि वो माइंड अब पॉजिटिव सोचने के काबिल ही नहीं रहा, उसको हर चीज नेगेटिव लग रही है। आप किसी चीज में नहीं खुश रह पा रहे हो, हर चीज में दुखी हो। आपकी महीने की 5 लाख की नौकरी लग गई तब भी आप खुश नहीं हो, दुखी पाना आपके मन में। तो पैसे रुपए से कुछ नहीं होता है। जब तक आपका मन ही नहीं खुश रहेगा तो पैसे रुपए से क्या होगा। मेन होता है खुश रहना। हर परिस्थिति में इंसान को खुश रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स होते ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में पॉजिटिव थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं। क्योंकि नेगेटिव थॉट से कुछ मिलता नहीं है सिवाय टेंशन और डिप्रेशन के। पॉजिटिव थॉट से हमको बहुत कुछ मिलेगा, हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे अगर हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। हर चीज में वक्त लगता है। डिप्रेशन जिसको होता है, ये बीमारी जाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सही सबके होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बीमारी कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है, तो भाई ये एकदम गलत चीज है। ये एकदम गलत चीज है जो ये आपको बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी आज नहीं तो 1 साल बाद सही होगी, लेकिन सही जरूर होगी, क्योंकि वक्त जो होता है ना वो बहुत बलवान होता है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। आपका बॉडी डेवलप होगी, आपका माइंड डेवलप होगा, आपकी थिंकिंग भी डेवलप होगी, हर चीज खत्म हो जाएगी और आप खुश रहने लगोगे। तो ये बीमारी 100% सही होती है, लेकिन समय लग सकता है। कुछ लोग के 1 दिन लगता है, कुछ लोगों को 1 साल लगता है, कुछ लोगों को 10 साल भी लगता है। लेकिन जो 10 साल वाले होते हैं ना, मुश्किल से 100 में 4-5 होते हैं, और वो भी एकदम रेयर टू रेयर डिप्रेशन होता है। वो एक समझ लीजिए कि जो आपने नेगेटिव थॉट्स आपके थे उसके साइड इफेक्ट्स है बस। कभी कभी वो चीजें दिमाग में आ रही है, उसी के कारण कुछ हमें साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेंगे। इतना परेशान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप ये सारी चीजें पहले झेल चुके हो, तो तब इतनी दिक्कत नहीं होगी। और ये सही होता है, 100% सही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पॉजिटिव रहना है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाएं कि भाई हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हालांकि इंसान को खुद ही पता चल जाता है कि भाई मुझे डिप्रेशन हो चुका है, मैं दिन भर टेंशन में रह रहा हूँ, तनाव में रह रहा हूँ, तो मुझे डिप्रेशन है। इसके कुछ लक्षण देखते हैं, कुछ सिम्टम्स देखते हैं इसके। जैसे कि आप हमेशा उदास रह रहे हो, आपको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही है, रुचि की कमी, मतलब जो काम आप पहले करते थे उसमें अब आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी में भी कमी आती है। कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपको गलत सलत विचार आने लगेंगे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि यार मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बहुत सारे खतरनाक थॉट्स आने लगेंगे। आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपको इतनी कभी कभी बेचैनी होगी रात में कि आपको लगेगा कि मैं इधर भाग जाऊं, मैं उधर भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, ऐसा लगेगा, इतनी बेचैनी होगी। भूख नहीं लगेगी, जैसे कि आपके घर में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं तब भी आपका मन नहीं करेगा वो व्यंजन खाने का, क्योंकि आपका मन एकदम दुखी हो चुका है, दिमाग नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है। तो ऐसे में भूख नहीं लगेगी, ध्यान और एकाग्रता की कमी होने लगेगी, व्यक्ति को सोचने, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
आपके बॉडी में भी फर्क दिखने लगेगा। डिप्रेशन होने से पहले आप एकदम फिट रहते थे, डिप्रेशन होने के बाद आपकी बॉडी एकदम लो फील कर रही है। आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके मन में वही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में भी आपको फर्क दिखाई देगा। तो ये सब कुछ कारण होते हैं डिप्रेशन के। और अच्छी जानकारी के लिए आप कोई अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, दिन भर इंसान तनाव में रहता है, गलत सलत विचार आएंगे, शरीर में दर्द होगा, जैसे सिर दर्द हो गया, सर में बहुत तेज दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, एनर्जी में कमी आने लगेगी, अपने काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, वजन बढ़ता है, मुंह सूखा सूखा रहने लगेगा और चक्कर भी आते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखो यार, डिप्रेशन होता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से। लगातार नेगेटिव सोचोगे तो डिप्रेशन होगा। देखो मेरी सोच तो ये है कि नेगेटिव थॉट्स तो दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट से भाई कोई चीज नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। नेगेटिव सोच के क्या कर लोगे बताओ? उससे कुछ मिलेगा आपको? जो चीज आपके बस में है ही नहीं, आप वो चीजें सोच रहे हो, नहीं हो सकता है ना। जो चीज आपके बस में उसके बारे में सोचो और हमेशा प्रेजेंट में रहो। पास्ट में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाई जो हो गया वो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर हमारा तब अच्छा बनेगा जब हम मेहनत करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, तब हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। अभी जो हो रहा है उस पे रहो। हम सोचने लगते हैं कि अगले पल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई जो होना होता है वो होके रहता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो क्यों ना बस हम पॉजिटिव रहें। नेगेटिव से कुछ नहीं मिलता है। नेगेटिव से दुख और दर्द देके जाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और पॉजिटिव हमें एक नई एनर्जी देता है, हमको एक नई सोच देता है, हमको एक नया फ्यूचर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव तो रहना ही नहीं है। अब देखो डिप्रेशन से बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए, पोषण से भरपूर आहार लो, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, दाल हो गया, चावल हो गया। अच्छा खाना खाओ, तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा। रोज कम से कम 30 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, योगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। योगा जरूर करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। और हर रोज हमको कम से कम 7 से 9 घंटे तक की अच्छी नींद लेनी जरूरी है। अगर इससे कम आप नींद लोगे तो आपको दिक्कतें पैदा हो सकती है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव ही सोचोगे, कोई माइका लाल आपको हिला नहीं सकता। आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। पॉजिटिव लोगों से आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, तो वो आपको और अच्छी राय देंगे। खुद से प्यार करना सीखो। जब आप अपने आप को बहुत पसंद करने लगोगे ना, तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। जो लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। अच्छी चीजों को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो कमजोरी है उसको भी एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, किसी बंदे ने कोई प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन वो इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाया, तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देख रहा है, वो उस कंपनी को बुरा भला कह रहा है। भाई आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया होगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपकी क्या कमजोरी है, इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छा हुआ, आप उस चीज को पकड़ो। और जिस दिन उस चीज को पकड़ लिया ना, आपका हर इंटरव्यू क्रैक होगा। तो अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करो और उन पे काम करो और चीजें अच्छी करो, तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे और आपका हर जगह अच्छा ही होगा। छोटे और व्यवहारिक लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। आप ये सोचो, अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है। तो बस हर चीज को पॉजिटिव थॉट में बदल लो, आप अपने अंदर चेंज देखोगे और कभी भी डिप्रेशन नाम की बीमारी आपको छू नहीं सकती है। अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो। देखो, इस डिप्रेशन नाम की बीमारी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही खत्म कर लो, क्योंकि मैं भी इस बीमारी को झेल चुका हूँ और मुझे डिप्रेशन 3 साल तक रहा था और मैंने इन सारी चीजों पे काम किया और अभी मैं एकदम स्वस्थ फील करता हूँ। तो इस बीमारी को कभी आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। आपको जो चीज भी अच्छी लगती है आप वो करिए। तो घूमना फिरना पसंद है, आप घूमने फिरने जाइए। आपको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी लगती है तो आप उस एक्टिविटी में शामिल होइए। कभी भी अपने आप को दुखी नहीं फील करवाना है और हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। हमको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। तो बस आज से और अभी से हमको पॉजिटिव रहना है, ताकि ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमको छू ना सके। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।